शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंत्र का जाप करें। शनि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इसका व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो लोग संतानहीन हैं, उन लोगों को शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। माना जाता है इस व्रत को करने से शिव की कृपा से जातक को संतान की प्राप्ति होती है। सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए, यानी दिन भर का उपवास करना चाहिए। बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला उपवास और भी विशेष फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। यह समय प्रदोष काल कहलाता है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। गौरी शंकर का अभिषेक और श्रृंगार करने के बाद अगरबत्ती के साथ गाय के घी का दिया जलाएं। इसके बाद एक पान का पत्ता, सुपारी, चावल, अक्षत, एक सिक्का और कुछ फूलों की पंखुड़ियां लें और भगवान को अर्पित करें और उनसे अनुरोध करें कि वह आए और आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। शनि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहने। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से पहले मंदिर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। साथ ही लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। व्रत के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और न ही दिन में सोना चाहिए। प्रदोष व्रत तो वैसे निर्जला रखना चाहिए, हालांकि संभव न हो तो कोई बाध्यता नहीं है। इस व्रत में फलाहार सेवन को विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि संकल्प लेने के बाद दूध का सेवन करके पूरे दिन व्रत धारण करना चाहिए। सोमवार 3 अप्रैल 2023 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शाम 6:40 से 8:58 का समय शुभ है। इसके बाद अप्रैल में दूसरा सोम प्रदोष व्रत सोमवार 17 अप्रैल को होगा। यह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। वहीं अप्रैल में दूसरा सोम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। इस दिन दोपहर 3:47 से त्रयोदशी तिथि लगेगी और प्रदोष व्रत का पूजन शाम 5:57 से 7:32 तक किया जा सकेगा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 को शुरू होगी और 29 अगस्त 2023 को दोपहर 2:47 पर समाप्त होगी। वैशाख का पहला प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार होने से ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 03:46 से शुरू होगी और अगले दिन 18 अप्रैल 2023 को दोपहर 01:27 पर होगी।
प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजा की जाती है। गौरी शंकर का अभिषेक और श्रृंगार करने के बाद अगरबत्ती के साथ गाय के घी का दिया जलाएं। इसके बाद एक पान का पत्ता, सुपारी, चावल, अक्षत, एक सिक्का और कुछ फूलों की पंखुड़ियां लें और भगवान को अर्पित करें और उनसे अनुरोध करें कि वह आए और आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रदोष के व्रत में आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। देवों के देव महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस समय भाद्रपद या भादो मास चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत 24 अगस्त बुधवार को है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शनकादि ऋषि ने पूछा, है पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया।